श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस तिथि को रात में 12 बजे कंस की जेल मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब कथा आती है, द्वापर युग के अंत में राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, जिससे पृथ्वी देवी व्याकुल हो गईं और गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गईं और ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाने लगी। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पृथ्वी देवी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। भगवान विष्णु उस समय शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी के साथ देवता और पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु की स्तुति की, जिससे भगवान विष्णु जाग गए। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं और पृथ्वी माता से आने का कारण पूछा तो पृथ्वी माता भगवान विष्णु से बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल पर देवकी वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर मनुष्य का शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता यदकुल में नंद और यशोदा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में उग्रसेन नाम के राजा मथुरा में राज्य करते थे। उग्रसेन का कंस नाम का पुत्र था। कंस ने मथुरा का राज्य पाने के लिए उग्रसेन को गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया और कंस ने मथुरा का राजा बन बैठा। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वासुदेव के साथ किया। जब कंस अपनी बहन को विदा कराने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस बहन देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस देवकी को मारने लगा और सोचने लगा, न देवकी रहेगी न उसके पुत्र होगा। तब वासुदेव ने कंस से कहा, तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है तो मैं तुम्हें देवकी की 8वीं संतान दे दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और देवकी वासुदेव को जेल में डाल दिया। उसी समय नारद मुनि वहां आ गए और कंस से बोले, कैसे पता चलेगा कि देवकी का 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम गर्भ से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी की बात मानकर देवकी के सभी बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार दिया। 7वें गर्भ को देवताओं ने वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया और बलराम का जन्म हुआ। जब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण के जन्म लेते ही जेल में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, मैं अब बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ अभी जन्मी कन्या लाकर कंस को सौंप दो। तभी वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए और तभी वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर चल दिए। रास्ते में यमुना जी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने के लिए बढ़ने लगीं। यह देखकर कृष्ण ने अपने चरण लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी घटने लगीं। वासुदेव गोकुल में नंद बाबा के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के पास सुलाकर उनकी कन्या लेकर आ गए। वासुदेव के आते ही जेल के दरवाजे बंद हो गए। वासुदेव के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोते ही कंस को खबर दी गई। कंस ने आकर जैसे ही कन्या को पटक कर मारना चाहा, वह आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कर बोली, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। यह सुनकर कंस व्याकुल हो गया और कृष्ण को मारने अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सारे दैत्यों को मार दिया और बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया। तभी से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।